Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. So students, इस वीडियो में हम पाइथन के रेंज फंक्शन को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स से भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेंज फंक्शन पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। रेंज फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें एक स्टार्ट वैल्यू देनी होती है, एक स्टॉप वैल्यू देनी होती है और एक स्टेप वैल्यू देनी होती है। रेंज फंक्शन इंटीजर्स के सीक्वेंस की एक लिस्ट क्रिएट करता है जो कि स्टार्ट होती है, जो भी हमने रेंज फंक्शन में स्टार्ट वैल्यू दी है वहाँ से, और वो स्टॉप होगी रेंज फंक्शन की स्टॉप वैल्यू पे, और जो भी हमने स्टेप दिया है उतना ही गैप या उतना ही डिफरेंस हमारी वैल्यूज़ के बीच में होगा। रेंज फंक्शन में अगर हमने स्टार्ट वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लिस्ट 0 से स्टार्ट होगी। अगर हमने स्टेप वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होगा। रेंज फंक्शन के तीनों ही पैरामीटर्स इंटीजर होने चाहिए। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ये तीनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। स्टेप पैरामीटर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, और रेंज फंक्शन में हम जो स्टॉप वैल्यू देते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रेंज फंक्शन में स्टार्ट वैल्यू 1 दी है और स्टॉप वैल्यू 5 दी है तो लिस्ट की जो वैल्यूज़ होंगी वो 1, 2, 3, 4 होंगी, उसमें 5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स, रेंज फंक्शन का यूज़ हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं डिफरेंट टाइप से डिफरेंट लिस्ट क्रिएट करने के लिए बाय यूजिंग द रेंज फंक्शन। चलिए हम रेंज फंक्शन को प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये किस तरीके से डिफरेंट टाइप की लिस्ट क्रिएट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम पाइथन में किस तरीके से डिफरेंट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है लिस्ट रेंज, देन मैंने वैल्यू दी है 10। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने रेंज फंक्शन की वैल्यू 10 दी है, ये इसकी स्टॉप वैल्यू होगी। यहाँ पे स्टॉप वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारी स्टॉप वैल्यू होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। और अगर हमने सिर्फ स्टॉप वैल्यू दी है, हमने कोई स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं लिस्ट रेंज 2 to 10। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू भी दी है और यहाँ पे हमने स्टॉप वैल्यू भी दी है। यहाँ पे हमारी स्टार्ट वैल्यू 2 है और स्टॉप वैल्यू हमारी 10 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी लिस्ट 2 से क्रिएट हो रही है और स्टार्ट हो रही है 9 पे। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये स्टॉप वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है, तो हमारी जो लिस्ट क्रिएट होगी वो 2 to 9 होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे और हम इसमें रेंज देंगे 0 to 35 और हम इसमें स्टॉप वैल्यू भी देंगे 5 की। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टार्ट वैल्यू दी थी 0, इसमें हमारी लिस्ट 0 से स्टार्ट हो रही है, और मैंने स्टॉप वैल्यू दी थी 35, तो यहाँ पे 35 को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि स्टॉप वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है वो 5 दी गई है, यानी हमारी वैल्यूज़ के बीच में 5 का गैप होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे, देन रेंज फंक्शन, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दूँगी 0, देन -9 एंड -1। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने जो स्टॉप वैल्यू दी है वो मैंने -1 दी है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारी स्टॉप वैल्यू होती है वो जो हमारी
सॉरी स्टेप वैल्यू होती है वो निगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमने निगेटिव इंटीजर दिया हुआ है और यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम रेंज फंक्शन देंगे और हम अपनी रेंज दे रहे हैं 5 to 0। जैसे ही हमने एंटर किया हमें एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो स्टार्ट वैल्यू है वो 5 है और जो हमारी स्टॉप वैल्यू है वो 0 है। तो ऐसी कोई भी लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि 5 से स्टार्ट हो और 0 पे स्टॉप हो, तो इसीलिए यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। लिस्ट रेंज, देन हम वैल्यू देंगे 5, 0, -1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो स्टॉप वैल्यू दी है वो हमने -1 की दी है। तो इस तरीके की हमारे पास लिस्ट एग्जिस्ट करती है जो कि 5 से 0 तक जाएगी, यानी 0 को तो इंक्लूड किया ही नहीं जाएगा, जो 5 से 1 तक जाएगी और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारी जो लिस्ट होगी वो 5, 4, 3, 2, 1 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट रेंज और यहाँ पे हम वैल्यूज़ देंगे 9, 3 एंड -1। एक्जैक्टली -1 क्या करता है? -1 लिस्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्ट वैल्यू थी वो 9 थी और स्टॉप वैल्यू हमारे पास 3 थी और जो हमने स्टेप वैल्यू दी है वो -1 थी। तो हमारी जो लिस्ट होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 के डिक्रीमेंट के साथ डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लिस्ट रेंज और यहाँ पे हम वैल्यूज़ देंगे 5, 15, 3। तो ये हमारी लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो चुकी है। यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू है हमारी 5, स्टॉप वैल्यू है 15 और हमने जो स्टेप वैल्यू दी है दैट इज़ 3। तो हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी 5 से, देन 3 का इंक्रीमेंट होगा, देन अगेन 3 का इंक्रीमेंट होगा, देन अगेन 3 का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन स्टॉप वैल्यू को तो इंक्लूड किया ही नहीं जाता है, आगे हमारी लिस्ट डिस्प्ले नहीं हो पाएगी। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम डिफरेंट टाइप से रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, रेंज फंक्शन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं बाय यूजिंग द रेंज फंक्शन, जिसमें हम यूज़र से एक नंबर इनपुट मांगेंगे और जो भी नंबर यूज़र इनपुट करेगा उसका टेबल हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेरिएबल ले रही हूँ n और इसको हम यूज़र से इनपुट कराएंगे, तो हमें इंट फंक्शन का यूज़ भी करना होगा और हमें इनपुट फंक्शन का भी यूज़ करना होगा। और हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं एंटर एनी नंबर। तो अब हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर नम इन रेंज 1 to 11। इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल दिया हुआ है और हमने यहाँ पे रेंज दी हुई है 1 to 11। तो यहाँ पे 1 by 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ नम में जाती रहेंगी और हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं नम इंटू n को। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, नम की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे होगी 1 और n सपोज दैट आपने दिया है 8, तो ये 1 और इंटू 8 तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा 8। देन आपने देन यहाँ पे नम की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 8 इंटू 2। तो इस तरीके से नम की वैल्यू 10 तक होती जाएगी और आपने जो भी n की वैल्यू दी होगी उससे मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा। चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव कर लेंगे विद .py एक्सटेंशन। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैं दूंगी 8। जैसे ही मैं 8 दूंगी वैसे ही हमारे सामने 8 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। देन हम
अगेन इसको एक बार एग्जीक्यूट करेंगे और अब मैं दूंगी 12। जैसे ही हम 12 करके एंटर करेंगे हमारे सामने 12 का टेबल प्रिंट हो जाएगा।